हेलो एवरीवन। आई नो बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है, बट इट इज़ ऑफ अटमोस्ट रेलेवेंस। मेरे को लगा ये मेरे को शेयर करना चाहिए इस वक्त पे, बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। एंड एज यू ग्रो इन लाइफ एंड एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ, यू गेट टू नो थिंग्स। एंड इस वीडियो का मेन पर्पस यही है दैट आई वांट टू टेल यू कि इट इज़ ऑल अबाउट अ माइंडसेट, हाउ योर माइंडसेट कैन डिफाइन थिंग्स एंड हाउ योर माइंडसेट कैन चेंज थिंग्स। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि इफ़ यू आर बेस्ड इन इंडिया, तो इंडिया में देर आर मेनी थिंग्स अदर देन जस्ट बीइंग टैलेंटेड। इंडिया में क्या, बहुत जगह पे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री जस्ट बीइंग टैलेंटेड से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, एंड व्हेन यू हैव टू वर्क फॉर इट, you need to keep certain things in mind. And the first and foremost thing is your mindset. If your mindset is very strong that I can do it, I will do it, and I'm the best, I'm going to be the best in this thing, तो वो उस माइंडसेट को कोई बीट नहीं कर सकता। एंड इफ यू विल सी ऑल द ग्रेट जो अपने अपनी फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल की है, उनकी इंटरव्यूज में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी, एंड दैट इज देयर माइंडसेट। देयर माइंडसेट इज दैट आई एम द बेस्ट। इवन दो वो प्रीवियस मैच हारे हों, या फिर कंटिन्यूअसली काफी टाइम से हारते आ रहे हों, या फेलियर्स फेस किए हों, उससे उनके माइंडसेट पे फर्क नहीं पड़ने दे रहे हो। दे आर लाइक कि आई एम द बेस्ट बिकॉज आई एम गिविंग माई 100% दैट आई कैन गिव, एंड सून आई विल सी द रिजल्ट। वो माइंडसेट मैटर करती है, हमेशा करेगी, इन फ्यूचर भी करेगी। अब रोजर फेडरर देख लो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो देख लो, आप राफेल नडाल देख लो, किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लो, यू विल फाइंड दिस थिंग इन कॉमन। Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन इज टेकन वेरी लाइटली, एंड दैट इज अ फैक्ट। जिस चीज को जो मतलब जो रियलिटी है उसको वैसे ही परसीव किया जा रहा है। पीपल कैन से एनीथिंग टू यू, एंड फ्रॉम स्टार्ट ओनली, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, these things are very common for us, कि someone calls you ugly। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तू तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि we are not able to build that confidence inside ourselves from an early age. And majority of the people that I've interacted with, many of them have said that I'm an introvert. Well, introvert वाला सीन यही है कि introvert वाले people exactly अपने comfortable zone में तो open up होते ही हैं। They do talk to people when they are in the right kind of zone, they are happy to share many things। तो वो एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट नहीं होगा, बट दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ सम थिंग्स दैट द अदर पर्सन माइट जज मी, व्हाट विल ही से, हाउ विल इट अफेक्ट मी। तो ये उसकी भी गलती नहीं है, ये काफी टाइम से, इनफैक्ट बचपन से ही उसके दिमाग में डाला गया है, या फिर आ जाती हैं चीजें, सबकॉन्शियसली आ जाती हैं कि यार ये क्या बोलेगा, मैं अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, या ये चीजें मैटर करती है कि नहीं करती हैं। ऑफकोर्स इंडिया में ये बहुत इन्फ्लुएंस है, आपके कॉन्फिडेंस में और आपके माइंडसेट में ये बहुत फर्क लेकर आता है। सी अ पर्सन हु इज, अभी इतनी प्यारी मूवी आई थी ट्वेल्थ फेल। If you have not watched it, I'd recommend you should go and watch it। तो उसमें जस्ट सपोज अ पर्सन हु इज ट्वेल्थ फेल, ठीक है, उसको क्या ही उम्मीद होगी खुद से, और उसको लोगों को क्या ही उम्मीद होगी उससे। कैन यू अंडरस्टैंड? इफ अ पर्सन हैज सीन अ फेलियर, यू स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन हिम कि भाई तू हो गया, तेरा खत्म है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ, ठीक है, तेरे कैलिबर का है नहीं। एंड ही क्लियर्ड वन ऑफ द मोस्ट prestigious exams in our country। तो you can understand the importance of your mindset and your self belief। माइंडसेट मैटर इसलिए भी करता है कि आप अपने आप को क्या बता रहे हो। सी जो वेस्टर्न कल्चर में ऐसे ऐसे लोग भी फेमस हुए हैं, जिन्हें आप इंडियन कल्चर में अगर देखोगे, अपनी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में रखोगे ना, समाज क्या कहेगा एंड वगैरह वगैरह, वहां पे वो लोग कभी कभी भी पोटेंशियली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनको रेलेवेंस ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर दे डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल और दे डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी। They worked their way out. They have faced discrimination. They might not look the best. They might not look the most amazing, most beautiful person, but their mindset was clear कि I am the best in this field. I'll do that. ठीक है? After a time, when you start achieving things in your field, ना, people forget how you look, or how your physical attractiveness is, because whatever you have picked, you are thorough in that. Nobody can touch you in that। तो तुम्हारा माइंडसेट मैटर करता है। सेकंड थिंग दैट आई लाइक टू ब्रिंग इज, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग कैसे होगा।
जो आउटर मोटिवेशन के पीछे हम भागते रहते हैं कि हमने यूट्यूब की वीडियोस देख ली या फिर हमने कोई मूवी देखी एंड वी आर मोटिवेटेड कि आज तो ये करना है, वी विल अचीव दिस। वो मोटिवेशन इनिशियली इट डाइज आउट। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रन बिहाइंड द मोटिवेशन। इसमें कोई इशू नहीं है। मोटिवेशन इज गुड, आउटर मोटिवेशन इज गुड, बट जो इनर मोटिवेशन होता है ना, कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, एंड दैट इज द रीजन दैट पीपल गेट सक्सेस। And many people get success in many attempts and others get success in the first attempt, second attempt itself. बेसिक डिफरेंस यही है। तुम आउटर मोटिवेशन के पीछे भागने की बजाय बेस्ट है कि तुम अपना वाई क्लियर करो, वाई यू वांट टू डू दिस। एंड तुम्हें अगर कोई क्लियर वाई नहीं मिल रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ वाई, देन इट इज देन फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, आई वुड से कि आप उस फील्ड में मत जाओ, उस फील्ड के लिए आप ट्राई मत करो। आपको जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग वाई दिख रहा है कि आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, या फिर आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, आप यूट्यूबर क्यों बनना चाह रहे हो, आपका स्ट्रॉन्ग व्हाय उसमें दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन लाइफ कांस्टेंट रहती है और आपका व्हाय चेंज नहीं हो सकता। आपका व्हाय चेंज होता है, विद टाइम होता है, आप एक्सपीरियंसेस लेते हो, डिफरेंट चीज़ें। इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड थिंग्स, ताकि आपको पता रहे और आपका जो व्हाय है वो किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पे बेस्ड हो, ना कि बस उसकी पर्क्स पे, कि आर्मी ऑफिसर बन गए तो उसकी पर्क्स क्या-क्या है, मेरे को वो पर्क्स चाहिए बस। मेनी सिचुएशंस विल कम इन लाइफ जहाँ पे वो आर्मी की पर्क्स आपको नहीं मिलेंगी, बट आपको यू हैव टू डू एंड परफॉर्म योर ड्यूटी इन अटमोस्ट पोटेंशियल यू हैव। तो आप उस टाइम ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने जिस चीज़ के लिए आया था मैं वो तो मेरे को मिल ही नहीं रहा, ठीक है? तो आपको बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। आपका व्हाय इतना क्लियर होना चाहिए कि यू कैन, इफ एनीबॉडी आस्क्स यू कि व्हाय, तो यू शुड हैव अ रीज़न व्हिच यू कैन जस्टिफाई, यू कैन डिफेंड योर आंसर। और किसी और के लिए नहीं भी, बट इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, तो तुम खुद भी डिफेंड कर सकते हो उस चीज़ को। दैट इज़ व्हाई योर व्हाय शुड बी क्लियर। So I want to conclude this video by saying that keep working on your mindset, no matter where you are. आप अपने आप को सुबह मिरर में उठ के, it is very important to tell yourself that you can do this. Today is going to be a very positive day and I'm going to achieve my targets today. It is important you start doing this. I hope this brings changes to your mindset and to whatever you are doing. ये जो lazy mindset है, इससे आपको उभरने में, इससे आपको improve करने में, this will help. This will surely help. Please try it and let me know what you think about this in the comments. Thank you. Jai Hind. We'll meet soon.